नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने अब तक 11 वीडियो का अध्ययन किया, तो आइए हमारे इस 12वें वीडियो में प्रारंभ करते हैं हमारे इस पद्य से, जिसमें मूर्ख ब्राह्मण की निंदा की जा रही है। तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो अनधियान त्रयस्ते नाम बिभ्रति। देखिए, यथा जैसे काष्ठमय लकड़ी का बना हुआ हस्ती हाथी होता है, यथा चर्ममय और जैसे चमड़े से बना हुआ मृग है हिरण होता है। तो जिस प्रकार से लकड़ी का हाथी और चमड़े का मृग अर्थात जो नकली हाथी और नकली हिरण है वह यश्च और जो विप्र है ब्राह्मण है, अनधियान है, अधियान का विलोम है, अनधियान है न पढ़ा हुआ बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण, त्रय है तीन, ते वे ये तीनों ही नाम है नाम को ही बिभ्रति अर्थात धारण करते हैं। देखिए, जो बिभ्रति क्रियापद है भ्री धातु से लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है, जिसका तात्पर्य है धारण करते हैं। तो काठ का हाथी, चमड़े का हिरण और बिना पढ़ा ब्राह्मण, ये तीनों केवल नाम धारण करते हैं, अथवा लकड़ी का हाथी और चमड़े का हिरण जैसे नाम का ही हाथी और हिरण समझे जाते हैं। वैसे ही जो ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता वह नामधारी ब्राह्मण है। इन तीनों को केवल नाम धारण करने वाले ही समझना चाहिए। इनसे वास्तविक में कोई काम नहीं लिया जा सकता है, अर्थात ये बेकार है। इसी क्रम में हमारा ये अगला पद्य है, यथा षण्ढो अफल स्त्रीषु यथा गौर्गवी चाफला यथा च अग्गे अफलम दानम तथा विप्रो अनृचो अफल। देखिए, यथा षण्ढो, षण्ढ का तात्पर्य है नपुंसक पुरुष, अफल है स्त्रीषु स्त्री के आगे निष्फल है, गौर गाय, गवी च अफला दूसरी गाय के आगे निष्फल है, यथा च अज्ञे और अज्ञानी पुरुष, अफलम दानम अज्ञानी पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल है, तथा विप्र है उसी प्रकार से ब्राह्मण जो कैसा अनऋच है, ऋचह का विलोम है अनऋच है, जिसने वेद नहीं पढ़ा है, ऐसा ब्राह्मण अफल है, निष्फल है, बेकार है। देखिए, यहाँ कहा गया है कि वेद अध्ययन न किया हुआ ब्राह्मण भी श्रोत स्मार्त कर्म में अयोग्य होने के कारण निष्फल होता है, अर्थात दाता को दान का फल नहीं दे सकता। इसीलिए कि नपुंसक पुरुष जैसे स्त्री के आगे निष्फल है और एक गाय दूसरी गाय के आगे निष्फल होती है, और जैसे मूर्ख के लिए दान निष्फल होता है, वैसे ही वेद को न जानने वाला ब्राह्मण भी निष्फल है। अब हमारे इस पद्य में अहिंसा का महत्व बताया हुआ है। तो देखिए, अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनम वाक् चैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता। अहिंसया एव अहिंसा से ही भूतानां प्राणियों का कार्य करना चाहिए, अहिंसा से ही सभी व्यक्तियों का कार्य करना श्रेय कल्याणकारी होता है। अनुशासनम प्रशासन, सभी लोगों को व्यवस्था में अनुशासन में रखने का जो कार्य है वह अहिंसा से ही करना श्रेयस्कर रहता है। और वाक् च एव मधुरा, वाणी भी मधुर ही जो कानों को अच्छी लगने वाली है, श्लक्षणा और कोमल, मधुर एवं कोमल वाणी प्रयोज्या प्रयोग में लाना चाहिए, धर्मम इच्छता धर्म की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को। तो देखिए, प्राणियों का कल्याण करने के लिए अहिंसा से ही अनुशासन या उपदेश करना चाहिए,
तथा धर्म की इच्छा रखने वाले को मधुर एवं कोमल वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। ये इस पद्य में बताया गया है। यदि किसी भी पुरुष को धार्मिक बनना है तो उसे चाहिए कि प्राणियों को अहिंसा के द्वारा कल्याणकारी उपदेश देवे तथा कठोर वाणी का प्रयोग न करते हुए कोमल वाणी का ही व्यवहार करे। इसके पश्चात देखिए हमारे इस आगे वाले पद्य में वाणी और मन के संयम का फल बताया जा रहा है। देखिए, यस्य वांग मनसि शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वमाप्नोति वेदांतोपगतम फलम। यस्य जिसकी वांग मनसि वाणी और मन, जिसके वाणी और मन शुद्धे शुद्ध है, सम्यक अच्छी तरह से, गुप्ते सुरक्षित है, जिसकी वाणी और मन सर्वदा शुद्ध और अच्छे प्रकार से सुरक्षित है। स वै सर्वम आपनोति, वह व्यक्ति सब कुछ संपूर्ण प्राप्त कर लेता है। वेदांतोपगतम, वेदांत उपगतम, वेदांत में प्रतिपादित फलम, फल को। तो देखिए, जिसकी वाणी और मन हमेशा शुद्ध और अच्छे प्रकार से सुरक्षित है, वह व्यक्ति वेदांत से प्राप्त संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। अर्थात असत्य भाषण न करने से, वाणी और झूठी बातों का चिंतन न करने से मन सुरक्षित रहता है। अतः जिसका मन क्षमा आदि से और वाणी मधुर भाषण आदि से सदा शुद्ध है, वह पुरुष वेद शास्त्र में कहे हुए कर्म के पूर्ण फल को पाता है। भाव यह है कि पवित्र वाणी और पवित्र मन जिसके वश में है, वह वेदांत में प्रतिपादित सभी फलों को प्राप्त कर लेता है। उसके पश्चात देखिए, नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परिद्रोह कर्मधि यया अस्योद्विजते वाचा नालोक्याम ताम उदीरयेत्। हमारा जो ये पद्य है, इसमें धर्म चाहने वालों का कर्तव्य बताते हुए परद्रोह आदि का निषेध किया गया है। तो देखिए, नारुन्तुदः, न नहीं, अरुन्तुदः, अरुन्तुदः मर्म स्थल पर, कमजोर स्थल पर प्रहार करने वाला स्यात् होए। तो किसी व्यक्ति को दूसरे के मर्म स्थल पर प्रहार नहीं करना चाहिए। अर्थोऽपि, दुखी, आर्तः अपि, दुखी होने पर भी, परद्रोह कर्मधि न, दूसरों से द्रोह में मन लगाने वाला नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इस पंक्ति में मनु ने बताया है कि दुखी होने पर भी न तो दूसरे का मन दुखावे और न दूसरे से द्रोह करने में मन लगावे। यया अस्य उद्विजते वाचा, यया जिसके द्वारा, अस्य इसका, उद्विजते उद्विग्न या भयाक्रांत होता है, वाचा वाणी से, जिस वाणी से दूसरे का मन बेचैन होता है, ना लोक्याम ऐसी, न अलोक्याम, लोक्याम का तात्पर्य है मंगलकारी, ना लोक्याम का मतलब है अमंगलकारी, ऐसी अमंगलकारी वाणी को ताम उदीरिये, नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए, मनुष्य अत्यंत पीड़ित होने पर भी किसी को मर्म भेदी वचन न कहे, जिसमें दूसरे का अनिष्ट हो ऐसा विचार न करे, जिस बात से लोग घबराए ऐसी भ्रष्ट करने वाली बात न बोले। भाव यह है कि देखिए कि स्वयं पीड़ित होने पर भी दूसरे के मर्म को पीड़ा देने वाली बात न कहे और न ही दूसरों से ईर्ष्या रखे, और जिस वाणी से किसी को भय पैदा हो, किसी के मन में डर पैदा हो, किसी का बुरा हो, ऐसी वाणी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात देखिए, हमारा जो पद्य है बहुत ही प्रमुख है। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। सम्मानात्, सम्मान से, ब्राह्मण को, नित्यम नित्य ही, हमेशा ही, उद्विजेत, उद्विजेत का तात्पर्य है डरता रहे। तो ब्राह्मण है
वह संयमी होना चाहिए। तो हमेशा उसको सम्मान से डरते रहना चाहिए। क्यों डरते रहना चाहिए? इसके पीछे का भाव यह है कि जो व्यक्ति है, दूसरे जो व्यक्ति है, हो सकता है अपने मतलब के लिए ब्राह्मण को कभी अच्छी वाणी भी बोले, कभी नहीं भी बोले। तो इन दोनों परिस्थितियों में, दोनों स्थितियों में ब्राह्मण को अनुकूल रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है सम्मानात् ब्राह्मणों नित्यम, ब्राह्मण को नित्य ही सम्मान से उद्विजेत, डरते रहना चाहिए, विषादिव, विष के समान। इसके पश्चात है अमृतस्यैव च आकांक्षेत, अमृत के समान आकांक्षा करनी चाहिए। अवमानस्य सर्वदा, अपमान की हमेशा। देखिए यहाँ सम्मान से भय तथा अपमान की आकांक्षा के लिए बताया गया है कि सम्मान से ब्राह्मण हमेशा विष की तरह उद्विग्न होता रहे तथा अमृत की तरह हमेशा अपमान की आकांक्षा करे। अर्थात ब्राह्मण सदैव विष के समान सम्मान से डरता रहे तथा अपमान को सदा अमृत के समान चाहे। इसके पीछे का भाव क्या है वो देखिए कि ब्राह्मण को चाहिए कि वह सम्मान रूपी विष से सदा डरता रहे, क्योंकि गर्व हो जाएगा, और अमृत रूपी अपमान की इच्छा सदा करे, अर्थात तिरस्कार होने पर भी अपने मन में दुखी नहीं हो, मान अपमान दोनों को सह ले। और यही भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया गया है कि अपने ब्राह्मण को अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर दोनों ही स्थिति में अनुकूल बने रहना है। न तो किसी के दुख देने पर दुखी होना है और न किसी के द्वारा सुख देने पर सुख की स्थिति में ही रमते रहना है। तो उसको हमेशा दोनों स्थितियों में समान रहने के लिए ये बात मनु ने कही है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण को, ब्रह्मचारी को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। उसके पश्चात है देखिए अनेन क्रम योगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः गुरौ वसन संचिनुयात् ब्रह्मादिगमिकं तपः। अनेन क्रम योगेन, अनेन इस प्रकार से, क्रम योगेन अर्थात गर्भाधान, उपनयन इत्यादि जो संस्कार बताए हैं, इन संस्कारों से संस्कृत आत्मा, संस्कृत का तात्पर्य है विशुद्ध, शुद्ध आत्मा वाला, द्विजः ब्राह्मण, शनै धीरे धीरे। तो इस प्रकार से शुद्ध आत्मा वाला ब्राह्मण धीरे धीरे गर्भाधान, उपनयन संस्कार आदि से शुद्ध होकर गुरौ वसन, गुरु शब्द से सप्तमी के एक वचन में गुरु शब्द बना है। इसका तात्पर्य है गुरुकुल में वसन रहता हुआ, निवास करता हुआ, संचिनुयाद एकत्रित करे, ब्रह्मादिगमिकम, ब्रह्म अधिगमिकम, वेद प्राप्ति के योग्य, तपः तप को। तो देखिए इस क्रम से संस्कार किया हुआ ब्राह्मण धीरे धीरे गुरु के समीप निवास करता हुआ ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले तप को एकत्र करे, अथवा इस क्रम से उपनयन पर्यंत संस्कारों से जिसकी आत्मा संस्कृत हुई है वह द्विज गुरु के यहीं रहकर धीरे धीरे वेद प्राप्ति के योग्य तप का संग्रह करे।